अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है और इससे पहले 29 लेक्चर्स में हम एजुकेशन की दो बुक्स को एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारी थर्ड बुक चल रही है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसी तरह हम एजुकेशन के सारे सिलेबस को एक सीक्वेंस में और डिटेल में कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसी तरह एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैस्लोज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैस्लोज़ की ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या थी, हायरार्की ऑफ नीड का जो उसने मॉडल पेश किया था वो क्या था। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ नीड और डेफिशिएंसी नीड का जो डिफरेंस है वो क्या है, और उसके बाद जो हायरार्की ऑफ नीड का जो मॉडल है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब्राहम मैस्लो की बायोग्राफी के बारे में। तो बेसिकली ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जो 1908 में पैदा होता है और उसकी डेथ होती है 1970 में। और ये मशहूर है ह्यूमन मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसने हायरार्की ऑफ नीड का एक मॉडल पेश किया था। हायरार्की ऑफ नीड का मॉडल ये कहता है कि इंसान की, ह्यूमन बीइंग की डिफरेंट बेसिक नीड्स होती हैं और एक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उससे पहले की जो बुनियादी नीड्स होती हैं इंसान पहले उसको पूरा करता है। यानी कि एक नीड जब फुलफ़िल होती है तो उसके बाद ही हम दूसरी नीड को फुलफ़िल करने के लिए ट्राई करते हैं। तो इसने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बुनियाद रखी, या इसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फोरनर्स में से भी शुमार किया जाता है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इस बात पर बिलीव करती है कि ह्यूमंस जो हैं उनको एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहिए, एज अ यूनिक बीइंग्स इन्हें रिकग्नाइज करना चाहिए और इन्हें ट्रीट करना चाहिए बाय साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक्स। यानी कि साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिक्स हैं उन्हें ह्यूमन बीइंग्स को एज अ इंडिविजुअल और यूनिक बीइंग जो है उनको समझना चाहिए। और बेसिकली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो थी ये 20वीं सेंचुरी के जो दूसरे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थे जिनमें बिहेवियरिज्म था और साइकोएनालिसिस था, इसके रिएक्शन में ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये डेवलप हुआ था। बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस, आपको पता होगा कि साइकोएनालिसिस जो है वो समझता है कि ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो कुछ भी हैं, वो अपने सब अनकॉन्शियस की वजह से हैं और उनके जो चाइल्डहुड के जो इनके प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से है। और बिहेवियरिज्म कहता है कि इंसान या ह्यूमन बीइंग जो भी हैं वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से हैं। लेकिन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ये कहती है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है वो इनका बेसिकली सेंट्रल फोकस है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का। और ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी अपनी एक सेल्फ है, वो यूनिक इंडिविजुअल है और उसको ऐसे ही रिकग्नाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड के मॉडल की। बेसिकली ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है नीड्स की, और इसमें मैस्लो जो कहता है उसके मुताबिक इसने इसको 5 डिफरेंट टायर्स में डिवाइड किया है ह्यूमन नीड्स को, और इनको डिपिक्ट किया जाता है एक पिरामिड में। इसके जो मॉडल्स हैं इसके 5 बेसिकली इसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो 5 हैं। सबसे पहले आती है फिज़ोलॉजिकल नीड्स जिसमें फूड एंड क्लॉथिंग है। उसके बाद है सेफ्टी नीड्स जिनमें जॉब सिक्योरिटी वगैरह शामिल है। उसके बाद है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स जिसमें फ्रेंडशिप है, अफेक्शन है। उसके बाद एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनको मॉडल में समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने है ये पिरामिड। तो सबसे जो नीचे हैं वो हमारी हैं फिज़ोलॉजिकल नीड्स। इनमें फूड है, वाटर है, वार्मथ है, रेस्ट है। इसके बाद है सेफ्टी नीड्स, इनमें सिक्योरिटी और सेफ्टी वगैरह शामिल है। इसके बाद है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स हैं, जब ये इंसान फुलफ़िल कर लेता है। उसके बाद स्टीम नीड्स हैं और एंड पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये मॉडल हमें ये बताता है कि जब हम एक नीड्स को फुलफ़िल कर लेते हैं तो उसके बाद हम मूव करते हैं अपवर्ड टू अचीव द नेक्स्ट नीड। जो पहली 2 नीड्स हैं फिज़ोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, हम इनको बेसिक नीड्स बोलते हैं। उसके बाद बिलोंगिंगनेस और जो स्टीम नीड्स हैं इनको साइकोलॉजिकल नीड्स बोला जाता है। और जो एंड पर है 5th नंबर पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनको सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी बोला जाता है। जो बेसिक नीड्स हैं इनको हम
फिज़ोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं, और जो सेकंड में दरमियान में दो हैं उनको साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं, और एंड वाली को सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी बोलते हैं। अब डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये जो मॉडल है मैस्लो का, आपको पता है कि इसमें 5 नीड्स हैं। तो जो पहली 4 हैं उनको हम डेफिशिएंसी नीड्स बोलते हैं, और जो लास्ट नीड है, फिफ्थ वन जो है, हम इसको बोलते हैं ग्रोथ नीड, या बीइंग नीड भी इसको बोला जाता है। तो अब बात करते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो डेफिशिएंसी नीड्स असल में पैदा होती हैं महरूमी से, डेप्रीवेशन से, कि जब आप एक चीज़ से डिप्राइव होते हैं, जब एक चीज़ आपके पास नहीं होती है, तो डेफिशिएंसी जो नीड्स हैं वो पैदा होती हैं। इसकी मिसाल सिंपल सी है, अगर आप भूखे हैं, आपके पास खाना नहीं है, तो डेप्रीवेशन नीड्स जो हैं वो आपकी पैदा होंगी, डेफिशिएंसी नीड्स पैदा होंगी। और जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं वो जब आप उनको फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपका मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाता है। सिंपल सी बात है, आपकी डेफिशिएंसी नीड थी भूख की, आपको भूख लगी थी, आपके पास खाना नहीं था, लेकिन जैसे आपको खाना मिला, आपकी वो नीड फुलफ़िल हो गई, तो आपका मोटिवेशनल लेवल जो है वो डाउन चला गया। अब बात करते हैं ग्रोथ नीड्स के बारे में। ग्रोथ नीड्स जो होती हैं वो होती हैं, ऐसी नीड्स होती हैं कि जब आप उनको फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपका मोटिवेशनल लेवल डाउन नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें, जो पहली 4 नीड्स हैं जिसमें फिज़ोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी है, लव, बिलोंगिंग है और स्टीम है, इनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी नीड्स। और एंड वाली जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ नीड्स या बीइंग नीड। तो जो पहली डेफिशिएंसी नीड्स हैं, मैंने आपको बताया कि डेफिशिएंसी नीड्स वो नीड्स होती हैं कि जब उनको फुलफ़िल कर लिया जाता है तो आपका मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाता है। मिसाल के तौर पर फिज़ोलॉजिकल नीड्स में हंगर है। हंगर नीड्स जब आपकी फुलफ़िल हो जाती है, आपको खाना मिल जाता है, आपको सेफ्टी मिल जाती है, तो आपका मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाता है, आप उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहली नीड है फिज़ोलॉजिकल नीड्स, हंगर है, आपको वो पूरी हो गई, आपको खाना मिलने लग गया, तो नेक्स्ट स्टीम होगी, आप जो नेक्स्ट आपकी नीड होगी वो होगी सेफ्टी, कि अब मेरे पास अपना घर हो, मेरे पास अपना शेल्टर हो। तो जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि अब घर भी है मेरे पास और खाने को भी है, तो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मुझसे मोहब्बत करे, यानी कि आपकी लव, अफेक्शन, मैरिज, ये इस तरह की नीड को फुलफ़िल करेंगे। जब ये पूरी हो जाएगी तो फिर सेल्फ इस्टीम की तरफ मूव करेंगे। यानी कि डेफिशिएंसी नीड्स ऐसी नीड्स हैं कि जब आप उनको फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपका उनसे रिलेटेड मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाता है और आप मूव करते हैं उससे अगली नीड की तरफ। लेकिन जो ग्रोथ नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स है, उसमें ऐसे होता है कि जब आपको वो फुलफ़िल हो जाती है तो आपका मोटिवेशनल लेवल और बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये है कि आपका फुलेस्ट पोटेंशियल ये है कि आप एक अच्छे पेंटर हैं, आपने एक बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग बनाई है और आपको पता चला है कि ये मेरे अंदर कैपेसिटीज़ हैं और इतना अच्छा काम मैं कर सकता हूँ, तो लोगों ने आपको रिकग्नाइज़ किया। तो जब आपने वो पेंटिंग बना ली और लोगों से अप्रिसिएशन मिली, तो आपकी नीड जो है, जो मोटिवेशन लेवल है, वो बढ़ गया, आपने उससे मज़ीद बेहतर काम करने की कोशिश की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स के दरमियान में। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स के मॉडल की। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले हैं आपकी फिज़ोलॉजिकल नीड्स। ये असल में बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी की, और ये ज़रूरी होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमारी फिज़ोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हमारी जो बॉडी है वो ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाएगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे कि अगर आपको खाना ना मिले, अगर आपको पानी ना मिले, अगर आपको प्रॉपर शेल्टर ना मिले, कपड़े ना मिलें, आप प्रॉपर सो ना सकें, तो आप प्रॉपर आपकी बॉडी जो है वो काम नहीं कर पाएगी। तो ये फिज़ोलॉजिकल नीड्स ऐसी होती हैं कि जिनको अगर आप फुलफ़िल नहीं करते, अनमेट रहती हैं, तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। सेकंड है जी सेफ्टी नीड्स। जब एक
शख्स की, एक इंडिविजुअल की फिज़ोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो फिर वो मूव करता है नेक्स्ट टायर की तरफ, वो हैं उसकी सेफ्टी नीड्स। अब वो कहता है कि उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की सेफ्टी होनी चाहिए, जैसे कि बिज़नेस की सेफ्टी होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, घर होना चाहिए, उसके अंदर इमोशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी लाइफ में, उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो जब उसकी फिज़ोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी तो वह नेक्स्ट टायर की तरफ मूव करेगा, जिसमें शामिल हैं उसकी सेफ्टी नीड्स। थर्ड लेवल पर है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। जब आपकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई, फिज़ोलॉजिकल नीड्स भी पूरी होगी, अब आप थर्ड जो है वो आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस है। इसमें ये होता है कि सोशल जो है, सोशली आपको लोग जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करें, लव करें, लव एंड बिलोंगिंगनेस इसमें शामिल है। और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मोटिवेशनल बिहेवियर्स हैं कि यानी कि लोग आपको मोहब्बत करें, लोग आपको प्यार करें, इसमें फैमिली स्पेशली शामिल है। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स जो है ये फोर्थ लेवल पर है, और मैस्लो ने आगे स्टीम नीड्स को दो में डिवाइड किया गया। एक है स्टीम फॉर वन सेल्फ, यानी कि अपने आप के अंदर डिग्निटी फील करना, अपने आप को रेस्पेक्ट देना, जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोला जाता है, अपने आप के अचीवमेंट्स को कंसीडर करना, और इंडिपेंडेंस शो करना अपने अंदर कि आप अब इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना कमा रहे हैं, आप अपना खा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी इस स्टीम नीड में शामिल है। और दूसरा जो है स्टीम नीड्स में शामिल है वो है डिज़ायर फॉर रेपुटेशन और रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, कि दूसरे लोग जो हैं वो भी अब आपकी रेस्पेक्ट करें। और मैस्लो ये कहता है कि जो स्टीम नीड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट लोगों में, कि वो चाहते हैं कि लोग उनकी इज़्ज़त करें, उनकी सेल्फ़ इस्टीम होनी चाहिए और उनकी अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, और उस डिग्निटी को रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है आपका सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है बेसिकली ये फुलेस्ट लेवल है, आपका हाईएस्ट लेवल है, और ये सेल्फ़ फुलफिलमेंट का लेवल है। इसमें ये होता है कि एक इंसान अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को अप्रोच करता है, या जो वो बन सकता है वो उस चीज़ को बनने की कोशिश करता है, यानी कि डिज़ायर टू अकम्प्लिश एवरीथिंग दैट वन कैन, टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी कि जो वो बन सकता है वो बनने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने पहले भी बात की, अगर कोई शख्स है वो अच्छा पेंटर है, उसके अंदर क्रिएटिविटी की सलाहियत है, तो वो अपना हाईएस्ट जो है पोटेंशियल वो इस लेवल पर आकर शो करेगा। अब इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं, जो अभी तक हमारा लेक्चर हुआ है उसको इस पिक्चर की मदद से सम अप करने की कोशिश करते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड्स 5 डिफरेंट किस्म की नीड्स हैं। ये बेसिकली ह्यूमन मोटिवेशनल लेवल का एक थेरी है, जिसमें सबसे जो नीचे हैं वो हैं फिज़ोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपकी ऐसी नीड्स शामिल हैं जो आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें एयर है, वाटर है, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग और रिप्रोडक्शन है। जब ये फुलफ़िल हो जाएंगी तो आप नेक्स्ट लेवल पर मूव करेंगे। वो सेफ्टी नीड्स हैं, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, रिसोर्सेज, हेल्थ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी शामिल है। जब आपकी ये नीड्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं, जिसमें फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, फैमिली है, सेंस ऑफ कनेक्शन है। ये चीज़ जब आपकी फुलफ़िल हो जाएगी तो आप नेक्स्ट लेवल पर मूव करेंगे स्टीम नीड की तरफ, जिसमें रेस्पेक्ट है, सेल्फ़ इस्टीम है, स्टेटस है, रिकग्निशन है, स्ट्रेंथ है और फ्रीडम है। और जब ये 4 लेवल आपके पूरे हो जाएंगे तो लास्ट लेवल जो है वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन है, जिसमें एक इंसान डिज़ायर करता है कि वो बने जो बनने की उसके अंदर सलाहियत है, यानी कि फुलेस्ट पोटेंशियल जो है वो अपना यहाँ पर आकर शो करता है। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।